नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव महाराज की जय। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों हो जाइए बेहद ही सावधान, क्योंकि आपके घर के दहलीज पर बहुत बड़ा हादसा होगा। यूं कहें कि दोस्तों भयंकर हादसा होगा। खून की नदियां बहेंगी और पूरी दुनिया हक्की बक्की रह जाएगी, क्योंकि जब किसी के भी जिंदगी में इस प्रकार का घटना होगा तो वह व्यक्ति बौखला ही जाएगा। और यहां समय आपकी जिंदगी में ठीक इस प्रकार का घटनाएं घटित होने वाली हैं। इसलिए आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आज कैसे अद्भुत, महत्वपूर्ण और खास वीडियो को मिस मत कीजिएगा। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे कि आखिर कौन सी बड़ी घटना आपकी जिंदगी में घटित होने वाली है और कौन कौन सा चीज आपको बर्बाद कर रही है। क्या गलती कर रहे हैं आप, जिनके कारण हर एक रोज आप अपने जिंदगी में नीचे की ओर जा रहे हैं, यानी कि दोस्तों आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? इन सभी विषयों पर हम आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आप सभी साथियों से विनती इतना ही करूंगा कि आज किस वीडियो को आधे अधूरे मत छोड़िएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस राशि के जातकों पर भगवान शनिदेव की नजरें पड़ चुकी हैं। तो ऐसे में कुछ राशियों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी और कुछ जातकों पर इसका असर नेगेटिविटी में जाएगा। तो ऐसे में क्या क्या घटनाएं घट धो सकते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आखिर आपको कौन सी आदतों को सुधारना है, इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इन्हीं आदतों ने आपको बेरोजगार और बर्बाद कर रहा है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, कृपया इसे आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो ऐसे में जानकारी के लिए आपको बता दें कि कभी कभी ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। कुछ गलत आदतें भी व्यक्ति को बर्बादी की तरफ ले जाती हैं। जी हां दोस्तों, धन का सही तरीके से इस्तेमाल जीवन को सुखमय बनाता है, इसका दुरुपयोग विनाश का कारण जाता है। ज्योतिष में धन को ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव से जोड़ा गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन का दुरुपयोग करने वाले लोग ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों का शिकार हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि धन का किस तरह से इस्तेमाल व्यक्ति को बर्बादी का शिकार हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि धन का किस तरह से इस्तेमाल व्यक्ति को बर्बादी की तरफ ले जाता है तथा अनावश्यक खर्च, यानी कि दोस्तों दूसरों को दिखाने के लिए महंगी चीजें खरीदना, जरूरत से ज्यादा खर्च करना, यह धन का दुरुपयोग है। जब हम आय से अधिक खर्च करते हैं तो धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है। व्यक्ति की यह आदत उसे धीरे धीरे बर्बादी की तरफ ले जाती है तथा कमाई का गलत इस्तेमाल। कुछ लोग अपनी कमाई का पैसा गलत चीजों जैसे कि नशा, जुआ या कुछ अवैध ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन का दुरुपयोग करने वाले लोग ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों का शिकार हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि धन का किस तरह से इस्तेमाल व्यक्ति को बर्बादी की तरफ ले जाता है। जी हां दोस्तों, तथा अनावश्यक खर्च, दूसरों को दिखाने के लिए महंगी चीजें देना, जरूरत से ज्यादा खर्च करना, सब धन का दुरुपयोग है। जब हम अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं तो धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है। व्यक्ति की यह आदत उसे धीरे धीरे बर्बादी की तरफ ले जाती है तथा कमाई का गलत इस्तेमाल। कुछ लोग अपनी कमाई का पैसा गलत चीजों जैसे कि नशा, जुआ या कुछ अवैध गतिविधियों में कर देते हैं। यह आदतें व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ देती हैं। बिना जानकारी के किया गया निवेश, लालच और सट्टेबाजी धन को बर्बाद कर देते हैं तथा दोस्तों दैरों पर निर्भरता, यानी कि दोस्तों हमेशा दूसरों से पैसों की उम्मीद करना और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन पर निर्भर रहना आर्थिक तौर पर कमजोर बनाता है। काम न करने, पैसों की बर्बादी और बचत न करने जैसी आदतें धन का नाश करती हैं तथा नकारात्मक सोच, अर्थात हमेशा नकारात्मक सोच रखना और खुद की क्षमताओं पर विश्वास न करने से लोग अवसरों को गंवा देते हैं। इससे धन कमाने में बाधा आती है। दूसरों की धन संपत्ति देखकर लालच करना और उनसे ईर्ष्या करना और गलत निर्णय लेने से जीवन बर्बाद हो जाता है। तथा सबसे महत्वपूर्ण कि धन का महत्व न समझना। जो लोग धन का महत्व नहीं समझते हैं, मां लक्ष्मी उन लोगों से हमेशा नाराज रहती है।
ऐसे लोगों को कंगाल बनते देर नहीं लगती है। धन का दुरुपयोग, धन का अपमान करना और उसे बर्बाद करना आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। जी हां दोस्तों, जितने भी बातें हम आपको बताई हैं 100% सच्ची बात है, इसलिए बातों का ध्यान जरूर रखिएगा, तभी आप फायदे में रह सकते हो। और इसी के साथ आपको हमें यह भी बताते हैं कि आप यह समय भगवान शनिदेव जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रहों के उल्टी चाल के कारण आपके लिए यह समय थोड़ा बहुत विपरीत भी रहने वाला है, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो आपको हिला कर देंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आप उसे घटना से बचें तो उसके लिए आपको भगवान शनिदेव जी को प्रसन्न करना होगा। देखिए, बहुत ही सरल उपाय बताएंगे, आप आसानी से उस प्रयोग करके अपने ऊपर से शनिदेव जी के प्रकोप को कम कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आखिर आपको क्या करना है, इनके बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को क्रूर ग्रह कहा जाता है। सूर्य पुत्र शनि कर्म फलदाता है और वो लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से अच्छा या बुरा फल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी जातक की कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया हो तो उसके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। इसलिए शास्त्रों में शनि के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। शनि के प्रकोप से बचने के लिए आप कुछ आसान उपाय आजमा सकते हैं, इससे शनिदेव की कृपा बरसती है। जी हां दोस्तों, पहले उपाय की बात करें तो दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करना, यानी कि शनिदेव की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना अचूक उपाय है। अगर आपकी कुंडली में ढैया या 7.5 चल रही है या फिर आप शनि के प्रकोप से पीड़ित हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। श्री हनुमान चालीसा का पाठ शनि के सभी कष्टों से मुक्ति दिलाता है तथा दोस्तों, शनि मंत्र का जाप एयूएम प्राम प्रीम प्रौ स शनैश्चराय नमः। उपरोक्त मंत्र शनि बीज मंत्र है। शनिदेव की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। एयूएम शम शनैश्चराय नमः। शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं तथा तेल और छाया पात्र का दान। शनिदेव को तिल, तेल और छाया पात्र दान अत्यंत प्रिय हैं। माना जाता है कि इन चीजों का दान करने से शनि ग्रह शांत होता है और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार इनका दान करने से शनिदेव द्वारा दिए गए कष्ट दूर होते हैं। छाया पात्र दान करने की एक अन्य विधि है। मिट्टी के किसी बर्तन में सरसों का तेल लें और उसमें अपनी परछाई देखकर उसे दान कर दें। दोस्तों, इन उपायों से भगवान शनिदेव की कृपा मनुष्य पर बरसती है और जिंदगी आसान होती है। जी हां दोस्तों, अगर आप इन उपायों का प्रयोग अपने जिंदगी में करोगे तो दोस्तों, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और हां, अगर आपने वीडियो को यहां तक देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं। या फिर आज के दिन आपका सामान्य जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य जीवन कैसा रहेगा, कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी, प्रेम संबंध राशिफल कैसा रहेगा, इन सभी के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। विनती इतना ही करूंगा कि वीडियो को आप आधे अधूरे मत छोड़िएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी भगवान शनिदेव महाराज जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं और उनका आशीर्वाद चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक अभी तुरंत करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सबसे मन से जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। आपके सारे वीडियो काम बन जाएंगे और भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ अगर आप इस YouTube चैनल में बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको समय समय पर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप उसे आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, उसके साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों, अपनी क्षमताओं को पहचानें, क्योंकि आपके अंदर ताकत की नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की कमी है। आज कोई लेनदार आपके दरवाजे पर आ सकता है और आपसे पैसे उधार मांग सकता है। उन्हें पैसे लौटाकर आप आर्थिक तंगी में आ सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि उधार लेने से बचें। आज आपका ऊर्जा से भरपूर, जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार
आपके आसपास के लोगों को खुश कर देगा। आपकी थकी और उदास जिंदगी आपके जीवन साथी को तनाव दे सकती है। आज जीवन साथी के साथ समय बिताने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा। आपके प्रेम को देखकर आज आपका प्रेमी गदगद हो जाएगा। अपने जीवन साथी की वजह से आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। विचारों से ही मनुष्य की दुनिया बनती है। कोई बेहतरीन किताब PRH कर आप अपनी विचारधारा को और सशक्त कर सकते हैं। तथा दोस्त आपका परिचय किसी खास इंसान से कराएंगे जो आपकी सोच पर गहरा प्रभाव डालेगा। निवेश करना कई बार आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। आज आपको यह बात समझ में आ सकती है क्योंकि किसी पुराने निवेश से आज आपको मुनाफा हो सकता है। वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए अच्छा समय है। रूमानी यादें आज आपके ऊपर छाई रहेंगी। आपको ऐसी जगहों से महत्वपूर्ण बुलावा आएगा जहां से आपने इसकी कभी कल्पना भी न की हो। आपका जीवन साथी बिना जाने कुछ ऐसा खास काम कर सकता है जिसे आप कभी भुला नहीं पाएंगे। वाहन चलाते हैं तो आज थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति की लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है तथा आज आपके पास अपनी सेहत और लुक्स से जुड़ी चीजों को सुधारने के लिए पर्याप्त समय होगा। माता या पिता की सेहत पर आपको आज बहुत धन खर्च करना पड़ सकता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी, लेकिन साथ ही रिश्तों में मजबूती आएगी। पुरखों की जायदाद की खबर पूरे परिवार के लिए खुशी ला सकती है। पुरानी यादों को जहन में जिंदा कर दोस्ती को फिर से तरोताजा करने का वक्त है। आज सोच समझकर कूदम बढ़ाने की जरूरत है, जहां दिल की बजाय दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। यह दिन आपके सामान्य वैवाहिक जीवन से कुछ हटकर होने वाला है। आपको अपने जीवन साथी की ओर से कुछ खास देखने को मिल सकता है। आज परिवार या मित्रों के साथ समय व्यतीत होगा। मुमकिन है कि आप झुंझलाहट या खुद को फंसा हुआ महसूस करें क्योंकि दूसरे खरीदारी में पूरी तरह मशगूल रह सकते हैं। तथा दोस्तों, आज आप खुद को सुकून में और जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए सही मनोदशा में पाएंगे। बैंक से जुड़े लेन देन में काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। घरेलू मामलों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। आपकी ओर से की गई लापरवाही महंगी साबित हो सकती है। शाम को प्रिय के साथ रोमांटिक मुलाकात और साथ में कहीं लजीज खाना खाने के लिहाज से बढ़िया दिन है। आज के समय में अपने लिए वक्त निकाल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज ऐसा दिन है जब आपके पास अपने लिए भरपूर समय होगा। आपको महसूस होगा कि शादी के वक्त किए गए सारे वादे सच्चे हैं। आपका जीवन साथी ही आपका हमदम है। टीवी पर फिल्म देखना और अपने नजदीकी लोगों के साथ गप्पे मारना, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तथा दोस्तों, आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रगति निश्चित है। आज निवेश के जो नए अवसर आपकी ओर आए उन पर विचार करें, लेकिन धन तभी लगाएं जब आप उन योजनाओं का भली भांति अध्ययन कर लें। अपना अतिरिक्त समय निःस्वार्थ सेवा में लगाएं। यह आपको और आपके परिवार को खुशी और दिल्ली सुकून देगा। कोई आपको प्यार से दूर नहीं कर सकता है। आज जीवन के कई अहम मुद्दों पर आप घर वालों के साथ बैठकर बात कर सकते हैं। आपकी बातें घर वालों को परेशान कर सकती हैं, लेकिन इन बातों का हल अवश्य निकलेगा। आप शादीशुदा जिंदगी से जुड़े चुटकुले सोशल मीडिया पर पढ़कर खिलखिलाते हैं, लेकिन आज जब आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी कई प्यारी चीजें आपके सामने आएंगी तो आप भावुक हुए बिना नहीं रह सकेंगे। जीवन में सरलता तभी रहती है जब आपका व्यवहार सरल रहता है। आपको भी अपने व्यवहार में सरलता लाने की जरूरत है तथा सेहत से जुड़ी परेशानियां असहजता का कारण बन सकती हैं। अगर आप आय में वृद्धि के स्रोत खोज रहे हैं तो सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में निवेश करें। जिसके साथ आप रहते हैं उससे वाद विवाद करने से बचें। यदि कोई समस्या है तो उसे शांति से बातचीत करके सुलझाएं। मोहब्बत और रोमांस आपको खुशमिजाज रखेंगे। घर पर मिले किसी पुराने सामान को देखकर आज आप खुश हो सकते हैं और सारा दिन उस सामान को साफ करने में बिता सकते हैं। आज आप अपने जीवन साथी के साथ सैर सपाटे का मजा ले सकते हैं। साथ में समय गुजारने का यह बढ़िया मौका है। आपका संगी आज आपके लिए घर पर कोई सरप्राइज डिश बना सकता है जिससे आपके दिन की थकान मिट जाएगी तथा गर्भवती महिलाओं के लिए अतिरिक्त सावधान रहने का दिन है। बिना किसी की सलाह लिए बिना
आज आपको पैसा कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसी जानकारी जाहिर न करें जो व्यक्तिगत और गोपनीय हो। रोमांस के लिए बढ़ाए गए कदम असर नहीं दिखाएंगे। कई कामों को छोड़कर आप आज अपने पसंदीदा कामों को करने का मन बनाएंगे, लेकिन काम की अधिकता के कारण आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक कम्युनिकेशन न होने के चलते परेशानी खड़ी हो सकती है, लेकिन मिल बैठकर बात करने से चीजें सुलझाई जा सकती हैं। किसी भी काम को करने से पहले यह जान लें कि इसका परिणाम आपके ऊपर कैसा पड़ेगा, तथा दोस्तों, अनुभवी लोगों के साथ मुलाकात होगी और उनके मार्गदर्शन से रुके हुए कार्यों में गति आएगी। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के लिए मेहनत करनी होगी। आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी तथा घर में उचित व्यवस्था बनाए रखें। अनुशासन रखना जरूरी है। आर्थिक मामलों को लेकर किसी नजदीकी व्यक्ति से वाद विवाद होने की आशंका है। रिश्तेदारों के साथ संबंधों में दूरियां न आने दें तथा व्यवसाय को लेकर परिस्थितियां यथावत रहेंगी। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन या योजना बनाने के लिए अनुकूल समय का इंतजार करें। अगर साझेदारी संबंधी योजना बने तो तुरंत उस पर अमल करना सकारात्मक रहेगा। साथ ही में दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखें कि सीमित विचारों से बाहर निकलकर नई बातों पर ध्यान देना जरूरी है। विचारों में आ रही स्पष्टता की वजह से अनेक बातें समझना और अपनाना आपके लिए आसान होगा। लोगों के साथ चर्चा करते समय अपनी राय सोच समझकर ही दें। अधिकतर बातें आपके पक्ष में होंगी, इसलिए नकारात्मक बातों से खुद को दूर रखना होगा। आरंभ में कार्य व्यवस्थित हो सकता है। निकट के लोग धोखा दे सकते हैं। आय भी कम होंगी। दोपहर से सुधार दिखाई देगा। स्व प्रयास से सफलता मिलेंगी। विवादों का हल होगा एवं रुके धन की वसूली होने की संभावना है। शाम को व्यापार में मेहनत ज्यादा, मुनाफा कम होगा। नौकरी में भी अत्यधिक मेहनत होगी। विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलने से कुछ करके दिखाने का जज्बा रहेगा। प्रतियोगिता में सफलता तथा समय अनुसार अपनी दिनचर्या और कार्य प्रणाली में परिवर्तन करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता अधिक बढ़ेगी। साथ ही आप अपनी फिटनेस पर भी समय दे पाएंगे तथा ध्यान रखें, सामाजिक कार्यों के साथ साथ पारिवारिक मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा। बुरी नीयत के लोगों से दूरी बनाकर रखें। कोई नजदीकी दोस्त या रिश्तेदार आपकी मुसीबत का कारण बन सकता है। साथ ही में दोस्तों, कार्य क्षेत्र में व्यवस्था उचित बनी रहेगी, लेकिन किसी भी काम को कल पर न टालें। समय पर काम शुरू करने का प्रयास करें। आंतरिक व्यवस्था उचित बनी रहेगी। स्टाफ और कर्मचारियों का सहयोग रहेगा तथा काम संबंधी तनाव दूर होने में वक्त लगेगा। कुछ अवसर आपके हाथ से छूटेंगे, लेकिन इन्हें नकारात्मक तरीके से न लें। आपको आगे चलकर और नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। जिन बातों के साथ आप समझौता करके वर्तमान स्थिति बदलना चाहते हैं, वह बातें आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती हैं। इसलिए जो कुछ आपके पक्ष में चल रहा है, केवल उस पर ध्यान देते रहे तथा आपके काम की वजह से दूसरों को प्रेरित महसूस होगा। इस कारण काम की जगह का वातावरण बदलेगा। और हाँ, आज दिन भर घर के रख रखाव सुधार संबंधी कार्यों में आपकी व्यस्तता रहेगी। बजट बनाकर चलने से अनावश्यक खर्चे पर काबू रहेगा। परिवार के साथ भविष्य संबंधी योजनाओं को लेकर नीति बनेगी। आपके विचारों की सराहना होगी तथा जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और फाइनेंस संबंधी कार्यों को सावधानी से निपटाएं। कुछ लोग आपके खिलाफ अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे। आवेश में न आए, शांतिपूर्ण तरीके से काम करें तथा व्यवसाय संबंधी नई तकनीकों को समझना और सीखना जरूरी है। आप कार्य विस्तार को सही तरीके से काम करेंगे। प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग पर भी ध्यान दें। नौकरी में आपकी व्यवस्था सकारात्मक रहेगी तथा आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस समय जो व्यक्ति आपका साथ देता है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अपनी संगत का चुनाव करते समय सतर्कता रखने की आवश्यकता होगी। पुरानी बातें फिर से दोहराई न जाए, इस बात का ध्यान रखें तथा आप अपनी दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव लाएंगे और समय रहते पुराने मतभेदों और गलतफहमियों को सुलझा लेंगे। बच्चों को अपने प्रयासों से मनोवांछित परिणाम प्राप्त होंगे। वरिष्ठ लोगों के अनुभवों का लाभ लें तथा अपने आसपास के लोगों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें।
निवेश संबंधी निर्णय में सोच विचार करने की आवश्यकता है। परिवार के साथ विचार विमर्श करने से सफल होंगे तथा व्यवसाय में कामकाज के लिए क्षमता में कुछ दिक्कतें महसूस करेंगे। खुद को साबित करने के लिए और अधिक संघर्ष की जरूरत है। किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिज्ञ से मुलाकात हो सकती है तथा किसी से मदद लेने से पहले दोबारा विचार करने की जरूरत है। कोई बात आपके लिए मानहानि का कारण न बने, इस बात का खास ध्यान रखें। जिन बातों में आपको विश्वास महसूस होता है, केवल उन पर ही ध्यान देते रहें। फिलहाल आपको अपने जीवन पर पूरी तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है। आपसे जुड़े लोग आपके विचारों को बदलने की कोशिश करेंगे तथा काम की वजह से जीवन में व्यस्तता बढ़ेगी, लेकिन ये काम आपके लिए अत्यंत आवश्यक और फायदेमंद साबित होने वाला है। इसलिए काम पर ध्यान देते रहें। तो दोस्तों, आज के इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।